हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसबीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा। जी हाँ, पटवारी भर्ती घोटाले की जो जांच चल रही थी उसकी जांच रिपोर्ट दे दी गई है और संभावना ये जताई जा रही है कि क्लीन चिट दिया गया है। मतलब कि कहा गया है कि पटवारी भर्ती घोटाला हुआ ही नहीं था। जी हाँ, इसके वजह से जो नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं चयनित पटवारी, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि उन्हें अब जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से तैयारी की थी, लेकिन कुछ घोटालेबाजों ने उनके हिस्से के पदों पर कब्जा कर लिया गलत तरीके से, घोटाले के माध्यम से। हर बच्चा जो परीक्षा देता है, जिसने वो कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है, वो जानता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पटवारी भर्ती घोटाला हुआ ही नहीं है। किस आधार पर जांच किया गया, कैसे जांच किया गया, किससे क्या पूछताछ की गई, क्या तर्क है इसके पीछे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं और मेरी तरह के और भी जो स्टूडेंट्स होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को मानेंगे, इस जांच रिपोर्ट को मानेंगे कि वास्तव में कोई घोटाला नहीं हुआ था। वो भी तब जबकि बहुत सारे तथ्य सामने रखे गए थे जो इस इस तथ्य को बता रहे थे कि घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है और गलत तरीके से इसमें परीक्षा क्लियर किया गया है। जैसे कि एक ही परीक्षा के सेंटर से टॉपर्स का होना, न सिर्फ सेलेक्ट हुए बल्कि टॉप रैंक में रहे। चलिए, ये भी एक संयोग हो सकता है, लेकिन इसके अलावा सबके सिग्नेचर हिंदी के स्पष्ट अक्षरों में होना, साथ ही साथ उस तथ्य का क्या हुआ जिसमें कहा गया था, जो सामने आया था कि वो विद्यार्थी जो कि दिव्यांग नहीं है लेकिन उनका दिव्यांग कोटे से चयन हुआ है। इसके अलावा हम जो मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे थे, उसमें भी ये तथ्य सामने आया था कि वास्तव में जो टॉपर हैं वो उतनी योग्यता नहीं रखते जितनी कि बाकी स्टूडेंट्स रखते हैं, और ये न सिर्फ सेलेक्ट हुए थे बल्कि टॉप रैंक में थे। तो जो चयनित विद्यार्थी हैं, जिन्होंने ईमानदारी से अपने मार्क्स लाए हैं, मैं उनके लिए खुश हूँ, उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन क्या उन्हें नियुक्ति मिलने के साथ साथ ऐसे घोटालेबाजों की पहचान नहीं होनी चाहिए थी, जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश की, जिन्होंने गलत तरीके से परीक्षा पास की, और उसके वजह से जो मेहनती बच्चे हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से तैयारी की थी, उनका हक छीन लिया गया? कैसे स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है? उस मध्य प्रदेश में जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्पष्ट रूप से ईमानदारी से नहीं हो पाती, पेपर लीक हो जाते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा पटवारी भर्ती घोटाला होता है और जांच के नाम पर 7-8 महीने जांच किया जाता है और अंत में कह दिया जाता है कोई घोटाला हुआ ही नहीं है और क्लीन चिट दे दी जाती है। तो 8,600 जो चयनित उम्मीदवार हैं, जाहिर है उनमें अगर 600 भी ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति की है, 600 क्यों, 60 या 6 ही क्यों ना हो, उनकी पहचान होना ज़रूरी है। क्योंकि उन 6 या 60 जितने भी वो गलत तरीके से नियुक्ति वाले बच्चे होंगे, उन्होंने कुछ ईमानदार बच्चों के जगह को, उनके हक को छीन लिया है। और यहाँ पर अगर आपका सिस्टम ऐसा नहीं है, आपकी जांच ऐसी नहीं है कि उनकी पहचान की जा सके, तो ये सिस्टम की कमी है, ना कि स्टूडेंट्स की। तो 8 महीने की जांच के बाद नतीजा ये निकला कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। और जाहिर है सरकार यही करने वाली थी, यही उम्मीद भी थी, क्योंकि फिर से एक चुनाव सर पर है। ऐसे में सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे और कहे कि हाँ, भर्ती घोटाला हुआ है। क्योंकि यदि इस रिपोर्ट में ये कह दिया जाता कि घोटाला हुआ है, तो निश्चित ही चुनाव में नुकसान होता, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। स्वयं ये कभी नहीं स्वीकार करने वाले थे कि घोटाला हुआ है। हाँ, अगर सरकार बदल गई होती तो शायद ये घोटाला सामने आ सकता था। तो ये तो उम्मीद भी थी कि क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो नियुक्तियां भी जल्द से जल्द देना चाहेंगे और इसके लिए क्लीन चिट दिया जाना जरूरी था। क्योंकि घोटाला, अगर ये कहते कि घोटाला हुआ है, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हो जाता। इसके अलावा आप